हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन। अ फिश इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ फिश पॉन्ड। द थिकनेस ऑफ द ग्लास वॉल इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ द फिश। ठीक है, तो देखो ये फिश है, आपका एक ऑब्जेक्ट मान लो इसे। तो एक बार इस सरफेस से रिफ्रेक्शन होगा, ये ग्लास का सरफेस है, तो ये ए बी मान लेता हूँ इस सरफेस को। तो ये आपका यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे। तो सरफेस ए बी के लिए लगा रहे हैं बेटा हम, सरफेस ए बी के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका है। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। डी डेंस एपरेंट डेप्थ है, दैट मींस डिस्टेंस इमेज और सरफेस के बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ डी तो रियल डेप्थ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस या सरफेस, और डी डैश एपरेंट डेप्थ है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस या सरफेस। इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस सरफेस से मेजर करते हैं। तो इस सरफेस ए बी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस यहीं से नापेंगे, और सरफेस से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं, इसलिए डी तो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें जा रही है, और ये ग्लास का है बेटा। ये क्या चीज है? ग्लास वॉल है आपकी, और ये ग्लास का है। तो N2 हो गया आपका 3/2, और N1 जिसमें से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जिसमें से आ रही है, तो ये है 4/3। तो लगाओ बेटा, और D डैश निकालना है। तो N2 हो गया आपका 3/2, और ये हो गया 4/3, और D डैश कैलकुलेट करना है, और D है 10। ये हो गया 9/8 इक्वल टू D डैश बाई 10। 9 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो D डैश की वैल्यू आ गई 90/8। 2 से कैंसिल कर लो, 45/4 सेंटीमीटर। तो 45 डिवाइड बाई 4, तो 4 का डिवाइड करें तो 4 1 बचेगा, तो 25 सेंटीमीटर, कुछ अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट आपकी डेंसर रेयर टू डेंसर जा रही है। देखो वाटर का रिफ्लेक्स कम है 4/3, और इसका रिफ्लेक्स 3/2 है, और इसलिए लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड द नॉर्मल होगी। तो लाइट टूवर्ड द नॉर्मल होगी, तो कुछ इमेज है फिश, इसको अभी यहाँ इमेज बनेगी बेटा इसकी फिश की। सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर? 11.25। तो भाई 10 ये थी, तो 11.25 ज़्यादा होगी। ये डिस्टेंस होगी आपकी 45/4 सेंटीमीटर, ये वाली। तो कुछ इमेज इस तरह से बन जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इसको सीधे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगी। यार गलत कर दिया, नीचे तरफ मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, तो नीचे तरफ बैंड हुई टुवर्ड द नॉर्मल, इसीलिए ये पीछे उड़ाने पर यहाँ दिखाई देगी, यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब एक बार और रिफ्रैक्शन होगा भी, इस वाले सरफेस से होगा बेटा, इस वाले सरफेस से CD से, है ना। अब इस सरफेस से CD सरफेस के लिए लिखें, तो अब लाइट अब ग्लास से एयर में आ रही है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो सोचो N2 कितना? तो N2 होगा आपका 1, और N1 कितना? N1 होगा 3/2। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंसिडेंट रे ये है, तो इंसिडेंट रे ये है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका I1 ऑब्जेक्ट होगा। CD सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा, और सभी डिस्टेंस सरफेस से नापते हैं, तो सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम D बोलते हैं। तो कितनी डिस्टेंस है बेटा? तो ये ऑब्जेक्ट है I1, तो ये 45/4 सेंटीमीटर तो ये है, और 2 सेंटीमीटर ये है। इस सरफेस से नापेंगे बेटा, आप इस वाले सरफेस से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो D हो जाएगा 45 कितना था 4 + 2, तो जो हो जाएगा 45 +
8/4, 4 एलसीएम ले लिया तो 8 और 5 13, 53/4 सेंटीमीटर। तो आपका ये 53/4 सेंटीमीटर। अब लाइट नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अच्छा, ये लगभग कितना हो गया? अच्छा, डी डैश आया, अभी इमेज कहाँ बनी वो निकालनी पड़ेगी अभी। N2/N1 डी डैश बटे डी। तो N2 की वैल्यू है आपकी 1, N1 की वैल्यू है 3/2, डी डैश कैलकुलेट करना है और डी है 53/4। 2 से ये 2 कट गया, 2 ऊपर पहुंच गया तो 1/3 इज इक्वल टू 2d डैश अपॉन 53। तो d डैश इज इक्वल टू 53/4, वो 6। ये 6 से डिवाइड करें तो 653, ये 8वां चला जाएगा, 48 हो गया। 13 में से 8 गए तो 5 बचे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 डालेंगे। फिर 8वां चला जाएगा, 48, 2 बचेगा, 0, 6 × 18, फिर 18 चलेगा तो 8.83 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपकी एपरेंट डेप्थ हो गई, दैट मीन्स सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस। सोचो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चलेगा, तो ये कुछ यहाँ इमेज बनाएगा इस सरफेस से कितनी दूरी पर? 8.83 सेंटीमीटर पर। ये फाइनल इमेज होगी बेटा आपकी। कुछ इस तरीके से रे, और ये रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। तो एक रेज यहाँ से आएगी बेटा एज ए सीधे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आई रहा 0, आ रहा 0 ऐसे, और ये दोनों रेज इस जगह पे मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों सरफेस से। तो ये फाइनल इमेज है, यही आपको यही फेस दिखाई देगी। तो इस वाले सरफेस से 8.83 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसे फेस दिखाई देगी। ये अपरेंट पोजीशन होगी फेस की। यही आंसर हो गया बेटा, 8.83 सेंटीमीटर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।